जय गुरुदेव। और देखिए, आज जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि भाई पुरुष साधना करते हैं अप्सराओं की, तो उनके तो अनुभव सब बता देते हैं। लेकिन अगर स्त्रियां अप्सरा साधना करती हैं तो उन्हें किस प्रकार के अनुभव होते हैं, ये मैं विस्तार से बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आप वो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि किस प्रकार से स्त्रियों को ये अनुभव हो सकते हैं। क्योंकि पुरुषों का लगाव होता है एक स्त्री और पुरुष दोनों का एक अलग विचार, अलग उनकी रूपरेखा, अलग संरचना होती है। लेकिन जब स्त्रियां किसी स्त्री शक्ति की साधना करती हैं तो फिर उन्हें कैसे अनुभव हो सकते हैं? क्या उन्हें भी संभोग के अनुभव हो सकते हैं? तो मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखना और इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे कमेंट किए गए कि जी आपने पुरुषों के लिए तो बता दिया लेकिन स्त्रियों के लिए आपने नहीं बताया। तो ठीक है, फिर आज मैं स्त्रियों के लिए ही बना रहा हूं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही गहरा है और आमतौर पर क्या होता है कि जो तंत्र और साधना जगत में अप्सरा साधनाओं को केवल पुरुषों के दृष्टिकोण से ही देखा गया है, जहां अप्सरा को प्रेमिका रूप में, पत्नी के रूप में, दासी के रूप में, मित्र के रूप में इसमें सिद्ध करने की बात कही जाती है। लेकिन जब एक स्त्री यानी कि एक महिला अप्सरा साधना करती है तो उसका उद्देश्य ऊर्जा का प्रभाव और जो उसके अनुभव हैं वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। तो स्त्रियों के लिए किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं? देखिए, स्त्रियों के लिए अप्सरा साधना में मुख्य रूप से सौंदर्य, आकर्षण, आत्मविश्वास, कलात्मक और उनकी जो एक सहेली, इस भाव की प्राप्ति के लिए ये साधना होती है। जब एक स्त्री साधना करती है तो उसे किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं? नंबर एक, मानसिक और उसके भावनात्मक जो अनुभव होते हैं वो एक अद्भुत सखी यानी सहेली का एहसास होना। साधना के दौरान में या सिद्ध होने पर स्त्री या साधिका जो होती है उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई बहुत ही समझदार, बहुत ही सुंदर और एक वफादार सहेली है। वो अपनी हर सुख दुख की बात उससे साझा कर सकती है, तो उसको ऐसा अनुभव होता है। आत्मविश्वास में उसके में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जो स्त्रियां हीन भावना से ग्रसित होती है ना, जिनके अंदर हीन भावना होती है, लो कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, वो होता है उसके अंदर, तो उन्हें अपने भीतर से एक गजब का आत्मविश्वास होता है और एक सकारात्मक अनुभव उनको होने लगता है। ऑटोमेटिकली होता है ये सब। जो उनके अंदर एक तनाव होता है या एक अवसाद जिसको बोलते हैं, उसका मिटना शुरू हो जाता है। यानी कि मुख्य रूप से मानसिक रूप से वो बिल्कुल एकदम प्रसन्न रहेंगी, प्रफुल्लित रहेंगी और शरीर हल्का रहने लगेगा। ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनकी सारी की सारी चिंताएं गायब हो गई हैं। तो ऐसे उनको भावनात्मक और मानसिक अनुभव इस प्रकार के होते हैं। अब बात आती है शारीरिक अनुभव कैसे हो सकते हैं। ये जो बाहरी जो परिवर्तन होता है वो कैसे हो सकते हैं, जो भौतिक अनुभव होते हैं। देखिए, सौंदर्य, आकर्षण में उनकी वृद्धि होती है। जब ये साधना का सबसे मुख्य अनुभव होता है, साधना काल में जो स्त्री है उसके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक होगी, एक तेज आने लगेगा, उसकी आंखों में एक सम्मोहन होगा, वाणी में एक मधुरता होगी। जो स्त्रियां एकदम कटाक्ष करके बोलती है ना, उनके अंदर भी वाणी जो है उनकी मधुर हो जाएगी और उनको एक ऐसी सम्मोहन आकर्षण शक्ति मिल जाती है
कि सामने वाला व्यक्ति देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन और हर लड़की चाहती है इस बात को कि भाई उनकी तरफ आकर्षित हो देख करके, वो सुंदर लगे, दिखें। अब बात आती है यौवन की। देखिए, अगर आप अप्सरा साधना करती हैं तो फिर अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको उसका असर स्टॉप सा लगेगा, यानी थमता हुआ महसूस होगा। शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा होगी, स्फूर्ति होगी, लचीलापन होगा। ये सब शरीर के अंदर आने लगता है। ऑटोमेटिक ही होता है ये सब साधना करने से। और जो शारीरिक जो अंग हैं आपके, वो सुडौल होने लगते हैं। कई साधिकाएं जो होती हैं वो अनुभव करती है कि उनका जो शरीर है ना, उसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो आकर्षक हो गया और बहुत ज्यादा सुडौल हो गया है। ऐसा होने लगता है। तो उनको ये इस प्रकार के बाहरी अनुभव जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। और जो सूक्ष्म और दिव्य अनुभव होते हैं वो करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि सुगंध का आना साधना के समय पर, या सामान्य उठते बैठते हुए भी अचानक से वातावरण में मोगरा की, गुलाब की, चंदन की, या कोई अजीब सी दिव्य पुष्पों की जो तीव्रता होती है, उनकी जो मनमोहक खुशबू है, वो आने लगती है उनको। भले ही वहां किसी ने इत्र लगाया ना हो, भले ही वहां कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी उनको एक अजीब सी सुगंध, और ऐसा लगता है कि वो सुगंध आती रहे बस। तो इस प्रकार का उनको अनुभव होने लगता है। अच्छा, दूसरी झांझर होती है ना, या फिर घुंघरू, उनकी आवाज। भाई जब आप ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो उनके जो मंत्र जाप के समय पर कानों में हल्के से घुंघरुओं की एक छनक सी आना, पायलों की आवाज आना, या मधुर संगीत की ध्वनि उनको सुनाई देगी। यह ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है, ऐसा स्त्रियों के साथ भी होगा। कोई बराबर में आकर के बैठ गई है, हवा का तीव्र सा झोंका आया है, ठंडा, या फिर कोई आकृति आई है, परछाई सी, ऐसा महसूस होगा। लेकिन डरना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए स्वाभाविक है। भाई स्त्रियां भी हैं तो इंसान ही, भले ही वो स्त्री आए लेकिन उनको भी अंदर से डर तो लगता ही है। तो लेकिन ऐसी स्थिति में डरना ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक साइड उनको बुला रही हैं, दूसरी साइड उनसे फिर डर भी जाती हैं, तो फिर वो चली जाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक होता है स्पर्श का अनुभव होता है। साधना के दौरान आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि आपके बालों को कोई सहला रहा है, या फिर कंधे पर हाथ रखा हुआ है किसी ने, पूरी तरीके से एक सुरक्षित, और जो कहते हैं ना कि ममता, ममता में ही ऐसा एक सखी का जो भाव होता है उसका स्पर्श होता है, कि जैसे कोई सखी है, वो आपके बालों को प्यार से सहला रही है, आपके कंधे पर प्यार से उसने हाथ रखा है, ऐसी ममता आपको नजर आएगी। ठीक है। अब बात आती है स्वप्न के माध्यम से। देखिए, सुंदर स्त्रियों के दर्शन होना आपको, भाई सपने में खुद को बहुत सुंदर बगीचे में, झरनों में, या महलों में आपको घूमते हुए अपने आप को देखना स्वप्न में। नृत्य या कला, सपने में खुद को जो है अजीब से स्त्रियों के साथ नृत्य करने हुए, गाते हुए देखना, श्रृंगार करते हुए देखना, ऐसे अनुभव सपने में होते हैं। और मार्गदर्शन का मिलना, भाई स्वप्न के माध्यम से जो अप्सरा साधिका होती है उसको जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उन सबका समाधान या साधना के माध्यम से जुड़े हुए निर्देश भी वो दे सकती हैं। ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा भ्रम है
कि जब आप अप्सरा की, यक्षिणी की, किसी की भी साधना करें तो आपके अंदर कामुकता का भाव नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे पुरुषों के अंदर होता है, उनके अंदर भी एक कामुकता का भाव होता है कि वो स्त्री की साधना कर रहे हैं, बहुत सुंदर सी स्त्री सामने आती है तो नॉर्मल सी बात है उनका कामुक हो जाना। लेकिन आप तो स्त्री हैं, आपका तो वो मैटर है ही नहीं, आप कामुक तो हो ही नहीं सकती हो क्योंकि स्त्री आपके सामने है। लेकिन यहां एक विशेष ध्यान रखना है, अगर आप अपने पति के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या ऐरा गैरा नत्थू खैरा, मतलब कि राह चलते हुए आपके अंदर अगर भाव आता है वासना का, क्योंकि ये शरीर है, जैसे पुरुषों के अंदर आता है वैसे स्त्रियों के अंदर भी आता है, तो फिर आपको अनुभव शारीरिक संबंध के हो सकते हैं। कोई पुरुष आपको दिखाई दे और वो सपने में आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए, ऐसे अनुभव हो सकते हैं फिर आपके साथ। अगर आपके मन में विचार ऐसे आएंगे साधना करते वक्त, साधना के दिनों में, तो फिर ऐसा होगा, क्योंकि आपने को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, आपको भी ब्रह्मचर्य में रहना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। क्योंकि अगर आपके अंदर शारीरिक रूप से ठीक है आपने नहीं किया, लेकिन मानसिक रूप से अगर आया ऐसा विचार, तो फिर अप्सरा पुरुष का रूप धारण करके आपके साथ संभोग कर सकती है, क्योंकि वो शक्ति है, वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो इसलिए आपको यहां इस विशेष सावधानी को जरूर रखना है। अब स्त्रियां किस भाव से साधना करती हैं, ये साधन देखिए, पुरुषों की तरह स्त्रियों के भाव में काम वासना तो होती नहीं है भाई, पत्नी का रूप या फिर और दूसरा रूप उनको तो कुछ इस चीज से मतलब नहीं है, वो तो मुख्य रूप से 3 भाव से साधना उनकी होती है। नंबर पहला आता है सखी भाव का, मित्र का, जो सबसे उत्तम भाव है। वो तो यानी जहां अप्सरा आपको एक सच्ची सहेली बन के जीवन भर आपका साथ देती है, हर प्रकार के कष्टों से आपको उभारती है, परिवार में, आपके ससुराल में आपका एक विशेष, आपका एक, कहते हैं ना कि एक विशेष ही आपका व्यक्तित्व होता है। वहां पर सभी लोग आपकी बात को मानते हैं, सभी आपसे प्रेम करेंगे। वरना तो ससुराल में जाने के बाद तो भाई सास अलग से ताने मारेगी, पति अलग कुछ कहेगा, देवर है तो कोई सिर फिरे माइंड का तो वो अलग कुछ कहेगा, और ससुर अगर वो भी सिर फिरे माइंड का मिल गया तो वो कुछ और कहेगा। तो इन चीजों से भी छुटकारा आपको मिलता है। अगर किसी के अंदर किसी के ऐसी समस्याएं अगर चल रही हैं किसी स्त्री के साथ ससुराल में, तो फिर वो इस साधना को करे, अप्सरा साधना को। ठीक है। अब दूसरा आता है स्वयं में अप्सरा का अंश जागृत करना। इस भाव से भी साधना होती है, खुद को अप्सरा के समान सुंदर, कलावान, चुंबकीय व्यक्तित्व वाला, इसका धनी अपने आप को बनाना। ठीक है, कि भाई मैं अप्सरा के समान सुंदर दिखाई दूं, मेरा शरीर जो है अच्छा बने, तो इसके लिए भी आप अप्सरा साधना कर सकती हैं। आपको अप्सरा साधना करते वक्त यह संकल्प लेना होता है। तीसरा, माता या बहन का भाव। एक मार्गदर्शक के रूप में आप उनको माता के रूप में भी कर सकती हैं, उनको बहन के रूप में भी ले सकती हैं, वो आपके साथ एडजस्ट हो जाएंगी उस रूप में, पुरुषों के साथ नहीं होंगी, ये निश्चित है। तो स्त्रियां जब भी साधना करती हैं तो उन्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं होता है इससे, क्योंकि ऊर्जा का दोनों का स्वरूप एक ही है। स्वयं के जो स्त्रीत्व है, जो उसका स्त्रीत्व होता है, उसको वो निखारता है। और ये साधना महिलाओं के भीतर जो छिपी हुई कला है,
रचनात्मकता है और नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसके अंदर, उसके लिए बेहद मददगार होती है ये साधना। तो मेरे कहने का मतलब है पुरुषों से ज्यादा तो ये स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, उनके धन के मार्ग भी खोलती है। बाकी सारी चीजें पुरुषों को जो देती है वही तुम्हें भी देगी, लेकिन आपके लिए ये गॉड गिफ्ट है कि वो स्त्री है। और अगर आप पूर्ण रूप से अच्छे मनोभाव से साधना करती हैं तो आपके लिए तो बहुत जल्दी होगा। शरीर का कायाकल्प होना, चुंबकीय यानी एक आकर्षण होना, विशेष प्रकार से आपको लाभ देना, आपकी इज्जत को बनाए रखना, ये सब कुछ चीजें आपको एक अप्सरा साधना के माध्यम से मिल जाती हैं। स्त्रियों के लिए बहुत आसान है। तो ये मैंने पूरी बातें आपको बताई हैं कि भाई किस तरीके से स्त्रियां इस साधना को कर सकती हैं, किस भाव से कर सकती हैं। तो ये समस्या भी मैंने आज सॉल्व कर दी है आपकी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। अब वीडियो को आप फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।